परीक्षित जी शिकार करने के लिए गए और जब राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक दृश्य दिखाई पड़ा, जहां पर वो उनकी निगाहें एक शिकार को ढूंढ रही थी, लेकिन शिकार की जगह पर वहां पर एक दृश्य दिखाई पड़ा महाराज। अजीब बड़ा दृश्य दिखाई पड़ा और जैसे परीक्षित जी ने देखा तो महाराज देखा क्या है, एक पग चलत, एक माने एक, पग माने पैर, और कौन चल रहा है श्रवण करिएगा मैया। एक पग चलत वृषभवती दीना, एक पग चलत वृषभवती दीना, रोवत धेनु लखी छबहीना, एक पग चलत वृषभवती दीना, एक पग चलत वृषभवती दीना। एक पग चलत वृषभ अति दीना, एक पैर से समक्ष परीक्षित जी ने देखा, वृषभ माने बैल, बैल चला आ रहा है और परीक्षित जी की नजर पड़ी बैल के पीछे एक गैया, और जब गैया को देखा तो परीक्षित और फिर उन दोनों के पीछे देखा एक काला कुरूप आदमी हाथ में मूसल लिए और बैल के ऊपर मारता है तो बैल लड़खड़ा जाता है। परीक्षित जी दौड़ करके गए, रुक जा वहीं पर, कौन है तू, वहीं पे ठहर जा। गैया के आगे गए, बैल के आगे गए और परीक्षित जी ने हाथों को जोड़ा और पूछा आप कौन हैं। बैल से पूछा आप कौन हैं, गऊ से पूछा आप कौन हैं। तब बैल ने कहा मातृभूमि में गाये शरीरा, तुम ही विदित मम कारण पीरा, हो मातृभूमि में गाय शरीरा, मातृभूमि में गाये शरीरा, तुम ही विदित मम कारण पीरा। और ये जो मातृभूमि है ना, ये जो पृथ्वी मैया है, ये गऊ के शरीर में आई है। ये जो गैया देख रहे हैं ना, ये साधारण गऊ नहीं है, ये पृथ्वी माता गैया बनकर आई है। बैल ने कहा और परीक्षित जी से कहा महाराज सुनो, भूमि धर्म में बदत धीरा, ये जो भूमि है ना, इस पे धर्म नहीं है, धर्म जो है उसको अधर्म भगा रहा है। महाराज भूमि धर्म में बदत धीरा, धेनु प्रसव कर धरे शरीरा, भूमि धर्म में बदत धीरा। हे प्रभु एक पग चलत वृषभ अति दीना, एक पैर से चार चढ़ थे ना, चार चढ़ सतयुग में थे महाराज, और लेकिन अब एक पग बचा है, कलयुग में तीन चरण टूट गए।
3 चरण टूट गए। और ये जो पृथ्वी है, एक गौ माता जो दिख रही है, ये कोई साधारण गौ नहीं है, ये पृथ्वी का स्वरूप है। और महाराज, ये मैं बैल का रूप लेकर आया हूँ, मैं हूँ धर्म। और जो मेरे पीछे ये मार रहा है ना मुझको, महाराज एक कलयुग है, कलयुग, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हुआ है और कलयुग आया है। और कलयुग के आते ही धर्म भगने लगा। और जब धर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी सुखी कहाँ रहेगी। इस पृथ्वी के ऊपर धर्म कार्य जब से बंद हो जाएंगे, इस पृथ्वी पर कष्ट होगा। पृथ्वी फिर समय पे पानी बरसना होगा तो नहीं बरसेगा, जब नहीं बरसना होगा तब पानी बरसेगा, जब ठंडी होनी होगी तो गर्मी होगी, जब गर्मी होनी होगी तब ठंडी होगी। और जब मौसम उसका होगा, वो उस समय मौसम वो अच्छा नहीं होगा, गलत होगा। इसलिए कलयुग आज यही होता है कि नहीं होता। जब बरसने वाला बरिखा लगता है तो बारिश नहीं होती है, और जब बरिखा नहीं लगता है तो बरसने लगता है, फसल खराब कर देता है। यही होता है आजकल। आज जैसे परीक्षित जी ने सुना ये कलयुग है, काला काला मूसल्ले हाथ ऐसे मारता है तो बैल लड़खड़ा जाता है। परीक्षित जी ने कहा, ठहर जा वहीं पे, कौन है तू? धर्म को मेरे राज्य में किसी को परेशान करने आया तू? और जैसे वो कलयुग सुनता है परीक्षित की डांट, भूपति रुखी अवलोकी कलयुग महाराज का रुख अवलोक मतलब देख करके कंपत गात भय भीत, कांपने लगा। और जब कांपने लगा तो चरण पकड़ी पर लुकुटी इव बिनती कीन विनीत। जैसे बाज कोई पक्षी को झपट ले, उसी प्रकार कलयुग परीक्षित जी के चरणों में झपट करके पड़ गया और विनती करने लगा, महाराज क्षमा करो, मुझे मत मारो, मुझे मत भगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा है सतयुग, फिर त्रेता युग और फिर है द्वापर युग। अब मेरा नंबर आया है, कलयुग आया, मैं कलयुग हूँ, महाराज मुझे भगाओ नहीं। आप जहाँ कहोगे वहीं रुकूंगा, जहाँ कहोगे वहीं ठहरूंगा। परीक्षित जी ने कहा, सुन कलयुग, 4 जगहों पर तुझको रुकना है। जहाँ जहाँ मैं जहाँ जहाँ मैं कहूँगा ना तुझको वहीं पे रहना है। और जब मैं जहाँ जहाँ कहूँ नहीं रहना तो नहीं रखना। कहाँ पे रहना है? जुआ सत्य निशार सोना बसते ही उर जोई मन का सोना जुआ सत्य। जहाँ पर जुआ लोग खेलेंगे, मदिरा मांस खाया जाएगा, जहाँ पे हर वक्त सोया जाता है और सोना, इन 4 स्थान पे रहना है। जहाँ पे लोग मांस मदिरा खाते हैं वहाँ पे कलयुग होता है। सोना 2 नंबर का, जो चोरी का छीना हुआ सोना हो, जिनके आभूषण पहने जाते हैं, उस सोने में कलयुग रहता है। मेहनत का कमाया सोना, उसमें कलयुग नहीं रहता। लेकिन या तो आप किसी का चोरी कर लो, किसी की चैन खींच लो, किसी की नथ चुरा लो, किसी का आभूषण चुरा लो, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। और भैया जहाँ पर मांस मदिरा खाया जाता है वहाँ कलयुग रहता है। जहाँ पे झूठ बोला जाता, सत्य झूठ बोला जाता, वहाँ पे कलयुग रहता है। और इतना जैसे कलयुग सुना, एकदम ते उचका और परीक्षित जी के मुकुट में बैठ गया। और जैसे परीक्षित जी की मुकुट में बैठा, अब लोग प्रश्न करते हैं कि धर्मात्मा परीक्षित थे तो इनका मुकुट बेकार वाला कैसे हो गया सर के ऊपर। धर्मात्मा परीक्षित जी जब बताते हैं 2 नंबर का जो चोरी का डकैती का सोना होता है, छीना हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग होगा। तो क्या इनका मुकुट छीना हुआ था? क्या परीक्षित जी छीनने गए थे मुकुट? ये बात तो सत्य है महाराज, परीक्षित जी नहीं गए थे, लेकिन एक जरासंध नाम का राक्षस था। जरासंध को मार करके, और जो जरासंध नाम का राक्षस था ना, तो एक जरा नाम की दासी ने इसको पाला पोसा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था जरासंध। तो इसके 2 टुकड़े थे ना, 2 टुकड़े थे, जरासंध के 2 टुकड़े थे। तो उस दासी ने जोड़ दिया था, और जब जोड़ दिया था
तो एक दिव्य बालक बन गया। तो ये दासी का नाम था जरा, इसलिए उस राजा ने कहा, हे देवी तुमने इसको जोड़ा है इसलिए अब इसका नाम पड़ेगा जरासंध। और जब जरासंध हुआ तो इतना पापी, इतना दुष्ट हो गया, वो इतना परेशान करने लगा भक्तों को। तो 5 पांडवों ने युद्ध किया जरासंध से। जब जरासंध से युद्ध किया तो जरासंध को फाड़ देते हैं ऐसे और फेंक देते हैं, लेकिन ए मैया उधर मत ध्यान दो, उनको खेलने दो, अपना माइंड क्यों उधर घुमा देती हो। और जो जरासंध था ना, तो जब मारते थे इसको 5 पांडव, जब इसको चीड़ करके फेंक देते थे तो ये तुरंत फिर से जुड़ जाता था। बार बार यही करते थे। तब भगवान कन्हैया ने एक खर उठाया, धरती से एक तृण उठाया और उसको फाड़ दिया, चीड़ दिया, तड़ को, खर को चीर दिया। और कृष्ण ने एक तृण उधर फेंका उल्टा विपरीत दिशा में और एक इधर, ऐसे फेंक दिया। ताड़ी हाथ कैसे जुड़ते हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं जुड़ते। तो जब जरासंध को फाड़ा तो एक तला उधर फेंका, एक तला उधर फेंका, तब जाकर ये जुड़ा नहीं जरासंध। और जब ये जरासंध नहीं जुड़ा तो इसकी मृत्यु हो गई। और जब राजा लोगों में क्या होता था, यदि किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, यदि उनकी राजपाट को मार, मतलब उनके राजाओं को, मंत्रियों को, वहां की सेना का खात्मा होता था, तो सब राजा जाकर पूरा अधिकार जमा लेते थे। जब उसको हरा देते थे तो सामने वाला राजा उस पर अधिकार जमाता था। समझ रही हो मैया? अब जब ये जरासंध का जो मुकुट था, ये सब भाई 5 पांडव थे, अब इनको इतना थोड़ी ना अपना जो भी सोना चांदी हुआ मारे पीटे और अपना उठा के, अपना बड़े बड़े कमरा हुआ करते थे, सोना चांदी भरा रहता था, बड़े बड़े मटकों में उठाकर उसी सोने चांदी के कमरे में फेंक दिया। और वही मुकुट जरासंध का था, बढ़िया लगा, उसको उठा कर लाए उसी कमरा में फेंक दिया। अम्बिया चाहे कितनी खट्टी हो मैया, आम चाहे कितना खट्टा हो, भले खट्टा ना खा पाते हो, लेकिन पेड़ से टूटकर नीचे गिर जावे तो लपक करके लोग उठाएंगे। तो भैया सोना चांदी में चाहे कतनो कलयुग हो, इंसान देख जाए तो उसको उठा जरूर लेगा और घर जरूर लेके चला जाएगा, चाहे कतनो में कलयुग बैठा हो। वही बात है। अब वो मुकुट लाए अपने खजाने में फेंक दिया। जब परीक्षित जी का राज तिलक हुआ तो परीक्षित जी के लिए सुंदर सा मुकुट 5 पांडवों ने बनवाया। समझ रहे हैं ना? 5 पांडवों ने परीक्षित जी के लिए मुकुट बनवाया, लेकिन परीक्षित जी एक बार बाबाओं के खजाने को खोला तो देखा बड़ा सुंदर मुकुट रखा हुआ है। तो परीक्षित जी ने अपना मुकुट उतार कर रख दिया, और वो जो मुकुट रखा था इनको थोड़ी ना पता है कि वो मुकुट किसका है, कैसा है। और वही मुकुट जाकर इन्होंने अपने माथे पर रख लिया। और उसी समय कलयुग को इन्होंने कहा, जैसा जैसा कलयुग इनके ही माथे पे सवार हो गया। अब बताओ परीक्षित जी की कोई गलती थी क्या? नहीं ना, वही कलयुग जाकर इनके ऊपर सवार हो गया। अब परीक्षित जी को प्यास लगी, और जब परीक्षित जी को प्यास लगी तो परीक्षित जी प्यास पानी के चक्कर में चलते चलते एक कुटिया दिखाई पड़ी। सोचा यही पानी जल ग्रहण कर लूंगा। लोमस ऋषि की कुटिया थी मैया। चलते चलते लोमस ऋषि की कुटिया के समक्ष पहुंचे तो बाबा भाई तपस्या कर रहे हैं। अब कोई संतों के समक्ष सतधारी पुरुष आ जाए तो तुरंत वो समझ जाएंगे कि मेरे समक्ष। और परीक्षित जी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके ऊपर कलयुग सवार था, इनके अंदर अहंकार था ना उस समय, इसीलिए कलयुग के बस में थे परीक्षित जी। परीक्षित जी की कोनो गलती नहीं है, इसीलिए बाबा जी केवल तपस्या कर रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो इनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अहम मैं की भावना जिस व्यक्ति में रहती है ना, वो व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। मैं माने अहंकार, अहंकार की भावना न रखो। ये भगवान का दरबार है। मत सोचो कि हम पैसे वाले हैं, हम बड़े हैं, हमको कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए। आओ, हम छोटे हैं, हम जो भी हैं प्रभु के बच्चे हैं। और वो अपने पिता के आगे हम कहाँ बड़े बनेंगे? आकर के उनके समक्ष नीचे बैठो। भगवान से बड़े हो आप। भगवान ने ही तुमको धन दिया, भगवान ने ही तुमको सक्षम बनाया, और भगवान के ही दरबार में तुम नीचे नहीं बैठ सकते हो।
तुम्हारे अंदर अहंकार है कि तुम्हारे लिए सोफा मंगाया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज परीक्षित जी के अंदर मैं की भावना, मैं राजा हूँ और ये बाबा हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। परीक्षित जी को गुस्सा आ गई। गुस्सा में इधर उधर नजर घुमाया, देखा एक मरा हुआ सर्प लटका हुआ था और परीक्षित जी जा करके अपनी धनुष को उठाया, निकाला तरकस से, और जैसे तरकस से धनुष निकाला और फिर क्या किया, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा। परीक्षित जी ने अपने धनुष को निकाला, मरा हुआ सर्प उनकी धनुष की नोक से उठाया और जा करके बाबा के गले में पहना दिया और चले गए परीक्षित जी। अब परीक्षित जी इधर चले गए, बाबा के बेटे आ गए श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि जी ने देखा, अरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, किसकी सामत पड़ गई जो बाप के गले में मृतक सर्प डाल दिया, मैं श्राप देता हूं उसको। 7 दिवस महाहिया 10 ही तो ही अभिमानी, तुझ अपकार न करहि को घोर दंड समान। 7 दिनों में ये जाकर के सर्प उसको डसेगा जो संत भगवान का अपमान किया है। इस 7 दिनों में मेरा श्राप है, ये सर्प जाकर जिंदा होकर उसको डस लेगा। अब लोमस ऋषि की आंखें खुली। लोमस ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, किसने कहा था श्राप देने को? अरे वो नहीं रहेंगे तो धर्म बंद हो जाएगा। ये जो कलयुग डर भी गया था वो भी नहीं डरेगा। अरे वो तो गलती से कलयुग सवार हो गया था उनके माथे के ऊपर, उनकी गलती नहीं है। अब जब भैया संत ने श्राप दे ही दिया तो भैया लेना पड़ेगा। देवता वचन पड़े चाहे फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। देवता के वचन भले फीके पड़ जाएं, संत की वचन पत्थर की लकीर होती है माँ। श्राप दे दिया। बाबा ने कहा, जाओ जल्दी से परीक्षित जी को बताओ कि कुछ करें। परीक्षित जी को पता चला कि हमको श्राप मिला है, 7 दिन के बीच में हमें वो सांप आएगा, डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी परेशान नहीं हुए, परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। दौड़े दौड़े राजमहलों की गलियों में जाने लगे, रानी से कहने लगे, रानी ओ रानी, 7 दिन में मैं मर नहीं सकता, विश्वास के साथ कहता हूँ मुझे जल में डाल दो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। आजकल आप लोग कह सकते हो कोई विश्वास के साथ कि हम 7 दिन नहीं मरेंगे। मन में एक सबकी भावना होती है कि अभी ये करेंगे वो करेंगे, महीना 2 महीना में फेमस हो जाएंगे, या अपना घर बना लेंगे, या ट्रैक्टर ट्राली लेंगे, कार ले लेंगे। सब सोचते हैं, लेकिन ये कौन नहीं सोचता हम हफ्ता भर में मर जाएंगे। कोई सोचता है, लेकिन गारंटी के साथ कोई कह भी नहीं सकता कि हम जिंदा ही रहेंगे। कह सकता है कोई, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं क्यों? क्योंकि उनको श्राप 7वें दिन ही मरेंगे। प्रसन्न है। आजकल लोगों को पता चल जाता कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा तो यही सब चिल्लाते, सुनो सुनो हमको बर्फी खिला दो, वाला बर्फी खाने का मन कर रहा है। अरे हमको वो वाला हार पहना दो, हार पहनने का मन कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि हम 7 दिन में मर जाएंगे, तो अपनी इच्छा तो पूरी कर ली।
आजकल लोग ना अपनी इच्छाएं पूरी करने में लग जाते, लेकिन परीक्षित जी सब उतार के रख दिए और विचार कर रहे हैं मैं 7 दिन में ही मुक्त कैसे हूँ। आजकल लोग अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, काकी बुला दो, बड़ी वाली बेटी फोन कर दो, उनको फोन कर दो, धमाके को फोन कर दो, आवे हमसे मिल जाए, हमको वो मेला दिखा दो, हमको वो सुनार के यहाँ लेकर चलो, हमको ये रसगुल्ला खिला दो, हमको वो अमृति खिला दो, सब ये सोचेंगे महाराज। लेकिन परीक्षित जी ये नहीं सोचे, सब जो कान कुंडल जितना सब था उतार के रख दिया और पहुंच गए गंगा किनारे कि 7 दिन में हम मुक्त कैसे हो जाएं। ये परीक्षित जी सोचते हैं और हर इंसान को यही सोचना चाहिए, इस जीवन में कमाना धमाना तो सबके लगा रहता है, लेकिन मुक्त होने का भी साधन ढूंढ लो। बड़े भाग्य वाले हैं आप कारीगाटी वाले भक्त। यहाँ पर सब लोग इतना बढ़िया सुंदर भागवत जी तो करवा लेते, राम कथा भागवत यही जीवन का सार है, यही आपकी असली कमाई है। बाकी आप चाहे कहीं चले जाओ, कोई की बिटिया के विवाह में चले जाओ या कहीं चले जाओ, वो समय आपका जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो समय है ना आपका जोड़ा जाता है। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, हो चाहे कितना कमा